Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fine and learn regular from online classes. I'm Monica from Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. In previous classes, we clear the concept of nouns and its count. First is proper noun, second is common noun, and third is collective noun, and fourth is abstract noun. First we clear proper noun. What is the meaning of proper noun? Can you know? Yes. It means, proper noun means noun denotes one specific thing, place or person. That is proper noun. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसमें स्पेसिफिक थिंग्स को, स्पेसिफिक चीज़ें या फिर स्थान या फिर कोई भी व्यक्ति का नाम हो जो स्पेसिफिक हो, तो वो आते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर। और सेकंड हमने पढ़ा था कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन कौन सा होता है? जिसमें कोई स्पेसिफिक थिंग्स प्लेस पर्सन का नेम नहीं होता, जो सभी कॉमन होते हैं। ठीक है, जो थिंग्स प्लेस पीपल हैं वो कॉमन होंगे, वो होगा कॉमन नाउन्स। एंड थर्ड हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो, पूरी जाति का बोध कराता हो, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। एंड फोर्थ हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें किसी स्टेट, एक्शन या क्वालिटी के बारे में बताया हो, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम टच नहीं कर सकते, स्मेल्ट, हियर, टेस्ट, सीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। तो हमें इसमें बताना है प्रॉपर नाउन कौन सा है। सिंगर, बी मिल्क, सी कविता एंड डी ब्रदर। तो इनमें प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन का नेम, स्पेसिफिक पर्सन का नेम होगा या थिंग्स का नेम होगा, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे क्या है, नेम किसका दे रखा है? कविता का। तो कविता क्या है? प्रॉपर नाउन। एंड सेकंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो पूरी जाति का बोध कराता हो। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड है। बर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सभी बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए। एंड थर्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? बी में जो बर्ड था वो क्या था? कॉमन था। ठीक है, और सी में क्या होगा? इसमें जो कलेक्शन ऑफ ग्रुप का रिप्रेजेंट करता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए, टीम रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एंड फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे वर्ड्स जिनको हम टच, सीन नहीं किया जा सकता, वो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें स्टेट हो, तो यहाँ पे गुडनेस क्या है? अच्छाई। अच्छाई है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, फील किया जा सकता है इसको। एंड सी टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें से आपको करेक्ट टिक करना है। आर्टिस्ट किस में आएंगे? कॉमन नाउन में। एंड फैमिली पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, तो ये आएगा कलेक्टिव नाउन में। एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन होगा? ऑनेस्टी, ईमानदारी की आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, एंड फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नहीं है? हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड चाइल्डहुड, बचपन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट शोल क्या है? एक
ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। मुंबई एक स्पेसिफिक नेम है, ताजमहल भी स्पेसिफिक नेम है, और गांधी जी भी एक स्पेसिफिक नेम है। तो यहाँ पे जो क्लास है वो कॉमन नेम है। ठीक है। तो इसकी आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में कौन सा नहीं है, क्लास, तो इसका करेक्ट आ जाएगा क्लास। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, डी में, fill in the blank with stable collective noun from the box. There may be left unused word in the box. जो यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है, इनको जो ये सेंटेंस दे रखे हैं नीचे, इनमें फिल करना है। ठीक है। और जो कुछ सेंटेंसेस कुछ वर्ड है वो भी पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि ओनली 5 सेंटेंस है, तो 5 ही वर्ड फिल होंगे। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव लॉस्ट ए, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, ऑफ कीज। कौन सा वर्ड आएगा, तो पहले तो देखो क्या फिल करना है हमें, कलेक्टिव नाउन, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो, इस तरह के वर्ड हमें यूज़ करने हैं इसमें। ठीक है। आयरन, चैन, क्वीन, गुडनेस, बंच, शॉल, हाइव, सेट, वुड, हॉर्स, पेपर, इनमें से पूरी जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं हमें। तो फर्स्ट का आएगा बंच ऑफ कीज। बंच होता है गुच्छा। ठीक है। तो मैंने क्या खो दिया, बंच ऑफ कीज, जो कीज का बंच, चाबियों का गुच्छा। ठीक है। एंड सेकेंड सेंटेंस, देयर सीम टू बी ए प्लान बिहाइंड दिस। ऐसा कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, ब्लैंक ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के लिए क्या यूज करेंगे, सेट। तो इसमें आ जाएगा, जो सेट पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसमें आ जाएगा सेट। ओके। थर्ड, देयर इज ए लार्ज विथ ब्लैंक। थर्ड इज, देयर इज ए लार्ज ब्लैंक ऑफ फिश नियर द कोस्ट। जो फिश के लिए क्या यूज करेंगे, शोल। फिश के लिए, फिशेस का जो ग्रुप होता है उसके लिए शोल वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा शोल। एंड फोर्थ इज, डोंट डिस्टर्ब दैट हाइव ऑफ बीज। बीज होता है मधुमक्खी, और हाइव मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसको, उसके लिए यूज करते हैं हाइव का। ठीक है। हाइव हो गया, सेट हो गया, बंच हो गया, ये ऐसे वर्ड हैं जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ठीक है। जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई वर्ड, शॉल हो गया। नेक्स्ट, देयर इज ए फाइन, यहाँ पे ब्लैंक ऑफ पिक्चर इन द प्लेस। तो इसमें आ जाएगा चैन, जो पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेट्स वी स्टार्ट। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आर इजी टू रिकॉग्नाइज, दे आर थिंग्स। जो काउंटेबल नाउन है उनको रिकॉग्नाइज करना, निर्धारित करना इजी होता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें वो नेमिंग आएगी जिनको हम काउंट कर सकते हैं। दे आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। दे आर वे चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, वो आएंगी काउंटेबल नाउन के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेन। पेन क्या है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं ना, 3 है या 4 है या 10 है या 100 है या 200 है, तो इनको काउंट किया जा सकता है। तो वो नेमिंग जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो आएंगी काउंटेबल नाउन के अंदर। वी कैन काउंट पेन, वी कैन
have 1, 2, 3 and more pens. Here are some more countable nouns. नीचे तो दे रखे हैं, वो काउंटेबल थिंग्स के नेम है, ठीक है, रीड करना है उनको। डॉग को काउंट करते हैं ना, डॉग, कैट, एनिमल, मैन, पर्सन, इन सभी को काउंट किया जा सकता है, तो ये आएंगे काउंटेबल नाउन के अंदर। कॉइन, नोट, रुपीज आल्सो इंक्लूड इन काउंटेबल नंबर नाउन। एंड थर्ड, टेबल, चेयर, suitcase, bag. And next is bottle, box, letters. And next, cup, plate, fork. एंड नेक्स्ट, बर्ड, बॉक्स, ट्री। तो इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन के अंदर। काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। इनमें ओनली 1 नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा और मोर देन 1 नंबर भी इंक्लूड होगा, ठीक है। माई डॉग इज़ प्लेइंग, मेरा कुत्ता खेल रहा है। यहाँ पे डॉग्स होता तो भी काउंटेबल नाउन के अंदर आता, ठीक है। माई डॉग्स आर हंग्री, मेरे जो डॉग्स है वो हंग्री, भूखे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर substances, concepts, it's that we cannot divide into separate elements, we cannot count them. जो इस तरह की जो नेमिंग होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है वी कैन नॉट काउंट मिल्क। अब मिल्क को काउंट तो नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। मिल्क को तोला जा सकता है बट यहाँ पे काउंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की, इसलिए जो मेजर करते हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिल्क है, इसको 1, 2, 3 ऐसे इसके काउंट नहीं किया जा सकता। जो लिक्विड थिंग्स है उनको वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगी। ओके स्टूडेंट, इट इज़ क्लियर नाउ। Next, here are some more uncountable nouns. यहाँ पे जो नेमिंग दे रखी है, कुछ थिंग्स दे रखी हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। लेट्स रीड। म्यूजिक, आर्ट, लव, हैप्पीनेस, ये क्या होती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जो आते हैं ना वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यूजिक, आर्ट्स, लव, हैप्पीनेस, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इनको केवल फील किया जा सकता है, ठीक है, काउंट नहीं किया जा सकता। एंड नेक्स्ट, फर्नीचर, लगेज, फर्नीचर्स और लगेज ये भी अनकाउंटेबल के अंदर आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पावर, नेक्स्ट एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ये सब किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। राइस, शुगर, बटर, वाटर, मनी, करेंसी, वेल्थ, इट्स इंक्लूड इनटू अनकाउंटेबल नाउन्स। We usually treat uncountable noun as singular. We use a singular verb for them. इनके लिए हम सिंगुलर, जो सिंगुलर वर्ब है उनका ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे दिस न्यूज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये न्यूज़ है वो बहुत ज़रूरी है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स का सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, योर लगेज लुक हैवी, लगेज क्या होते हैं, वस्तुएं, सामान क्या है, बहुत भारी है। तुम्हारी जो वस्तुएं, जो सामान है तुम्हारा वो क्या है, बहुत हैवी है, हैवी दिखाई दे रहा है, इसमें ये आ जाएगा। और सेकंड, इसके लिए टेबल दे रखी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, इनको रीड करेंगे, ठीक है।
ऑब्जर्व द टेबल बिलो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कंसेप्ट है, इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए ये टेबल दे रखी है, इनको रीड करना है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। रुपीज, मनी। काउंटेबल में क्या आएंगे? रुपी। अनकाउंटेबल में मनी। तो कैश एंड लगेज, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन। एक रिपोर्ट क्या होती है? किसी की रिपोर्ट लेनी, ये केस में आएगा काउंटेबल में। बट इंफॉर्मेशन लेना, किसी से जानकारी लेना, ये किस में आएगा? अनकाउंटेबल में। जर्नी इंक्लूड इनटू काउंटेबल नाउन, बट ट्रेवल इंक्लूड इनटू अनकाउंटेबल नाउन। व्यू, सेकेंडरी काउंटेबल। सॉन्ग include into countable but music in uncountable. Table include in countable. टेबल काउंटेबल में कैसे आएगी? क्योंकि टेबल को काउंट कर सकते हैं। फर्नीचर में ऑल वुड्स थिंग्स होती है, वो सारी फर्नीचर में आएगी ना, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये आएगी अनकाउंटेबल में। बॉटल include in countable but wine include in uncountable. Tip, advice, job, वर्क। जॉब है वो फिक्स होती है, ठीक है, ये अकाउंटेबल में आएगी। वर्क में काउंट नहीं किया जा सकता है इसको, तो ये आएगा अनकाउंटेबल में। डॉलर, करेंसी। ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर नाउ। एंड नेक्स्ट, noun, countable and uncountable. Sometimes the same noun can be countable and uncountable, often with a changing in meaning. कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जो काउंटेबल में भी आते हैं और अनकाउंटेबल में भी आते हैं, बट इनके जो सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा हेयर। अब हेयर का यूज़ हम काउंटेबल में भी करेंगे और अनकाउंटेबल में भी करेंगे। देखो कैसे करते हैं। देयर आर 2 हेयर्स इन माई कॉफ़ी। मेरी कॉफ़ी के अंदर 2 हेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर्स किस में इंक्लूड हो गए? काउंटेबल में। और अनकाउंटेबल एग्जांपल देखो, आई डू नॉट हैव मच हेयर। मेरे बहुत सारे हेयर्स नहीं है। तो यहाँ पे इनको जो मच हेयर्स इसमें यूज़ किया है, मच मतलब बहुत सारे, इनकी कोई फिक्स नंबरिंग नहीं की, तो ये किस में आ गए? अनकाउंटेबल में। बट यहाँ पे ये कैसे आए काउंटेबल में? क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर दे रखे हैं, 2 फिक्स नंबर दे रखा है, तो किस में आएंगे? काउंटेबल। जहाँ पे मच, सर्टेन या फिर सम, इस तरह के वर्डों का यूज़ किया गया हो, वो अनकाउंटेबल में आएंगे। और जहाँ पे फिक्स नंबरिंग दे रखी हो 2 3 4 5 ऐसे, तो वो किस में आएंगे? काउंटेबल में। जैसे यहाँ पे लाइट्स का हो गया, देर आर 2 वॉल लाइट्स इन माई बेडरूम। मेरे बेडरूम में कितने लाइट्स हैं? 2। तो यहाँ पे ये फिक्स नंबर दे दिया है। जिसमें फिक्स नंबर दे दिया, कोई भी थिंग्स का फिक्स नंबर हो, तो वो किस में आ जाएगी? काउंटेबल में। और किसी सेंटेंस में किसी थिंग्स का फिक्स नंबरिंग ना दे रखी हो, तो वो आएंगी अनकाउंटेबल में। जैसे यहाँ पे ड्रॉप द सर्टेन देर इज़ टू मच लाइट, तो यहाँ पे टू मच आगे, तो ये किस में आएगा? अनकाउंटेबल में। थर्ड, नॉइस। आई थॉट आई हेयर्ड ए नॉइस। मैंने एक आवाज़ सुनी, तो यहाँ पे एक फिक्स दे दिया, एक ही आवाज़ आई है उसके बाद, तो ये आ जाएगा काउंटेबल में। बट यहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क इन नॉइस, यह बहुत कठिन होता है नॉइस में काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अभी फिक्स नहीं बताया, इसका सीधा नॉइस दे दिया यहाँ पे, तो ये आएगी अनकाउंटेबल में। नेक्स्ट,
पेपर, हैंड में दोज पेपर प्लीज। तो इसमें पेपर देने की बात कही है, हैंड में दोज पेपर प्लीज, वो पेपर, फिर फिक्स नंबरिंग, ठीक है, दोज पेपर। आई नीड सम पेपर। अब देखो जिन वर्डों के आगे सम यूज हो गया या फिर मच, तो वो आएंगे अनकाउंटेबल में। फिफ्थ इज देयर आर 4 रूम्स इन अवर हाउस। तो यहाँ पे फिक्स नंबरिंग है, 4 रूम्स है उनके घर में, तो ये 4 नंबर किसका काउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज देयर एनी रूम्स फॉर मी टू सिट देयर। क्या यहाँ पे मेरे बैठने के लिए कोई रूम है, कोई रूम, एनी रूम आ गया, कोई फिक्स नंबर नहीं रिप्रेजेंट हुआ, तो यहाँ पे एनी नंबर्स के लिए अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल सेंटेंस यूज होगा ये, ठीक है। टाइम, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू डू। कितनी बार मैंने आपसे ये करने के लिए बोला है, बट यहाँ पे आ गया आई हैव नो टाइम्स फॉर फन। मेरे लिए मजाक करने का टाइम नहीं है, मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं है, तो ये आएगा अनकाउंटेबल में। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर नाउ। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है काउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल में। रीड एंड राइट दिस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन and fill in the blanks. Write and learn. It's your homework. Stay home, stay safe.